निरोध परिणाम क्या है? पातंजल योग सूत्राणी विभूतिपाद 9वां सूत्र। व्युत्थान निरोध संस्कारयोर्भिर्भव प्रादुर्भावौ निरोध क्षणचित्तान्वयो निरोध परिणामः। सूत्रार्थ: जब चित्त में व्युत्थान मीन्स बहिर्मुख वृत्तियों के संस्कार और निरोध मीन्स शांत अवस्था के संस्कार, इन दोनों का आविर्भाव और तिरोभाव मीन्स प्रकट होना और अप्रगट होना चलते रहता है और चित्त निरोध के क्षण में उसी अवस्था के साथ एकरूप होता है, वही निरोध परिणाम कहलाता है। अभी इस सूत्र से पतंजलि चित्त के अलग अलग जो अवस्थाएं हैं साधना में जो आती है स्थिति, उनका वर्णन करते हैं। तो जब साधक का मन ध्यान में गहराई तक जाता है तो कभी मन की पुरानी चंचल वृत्तियां एकदम बाहर उभर के आती है, तो कभी शांति प्रकट होती है। तो दोनों भी संस्कार चलते रहते हैं ध्यान में। तो इन दोनों के बीच जो सूक्ष्म परिवर्तन होता है, जहाँ चित्त धीरे धीरे शांत संस्कारों की दिशा में स्थिर होता है, तो इसे ही पतंजलि निरोध परिणाम कहते हैं। तो यहाँ पे चित्त जो पहले वाले संस्कार है उसको सिर्फ साक्षी भाव से देख के फिर वो निकल जाते हैं और फिर से वो शांत स्थिति अनुभव करता है। तो निरोध परिणाम का अर्थ यह है चित्त की एक ऐसी स्थिति जहाँ वहाँ वो धीरे धीरे शांति की ओर बढ़ रहा है और चंचलता के जो संस्कार हमने बहुत जन्मों जन्मों से इस जन्म में हमारे चित्त में स्टोर किए हैं, उस पे हमारे जो शांति के संस्कार हमने अभी ध्यान साधना से जो पाए हैं वो हावी हो जाते हैं। तो यह अवस्था ध्यान के अभ्यास में आती है और समाधि की ओर पहला सूक्ष्म परिवर्तन हमें अनुभव होता है या ये स्थिति मानी जाती है। यहाँ चित्त की वह अवस्था वर्णित है जो निर्विष समाधि के निकट हमें लेके जा रही है। धीरे धीरे कोई भी संस्कार चित्त में अभी नहीं रहता है, सभी वृत्तियां समाप्त हो चुकी होती है, परंतु बस एकदम थोड़ा सा जो शेष है वो भी अभी निकल जा रहा है। तो इसे ही निरोध परिणाम कहा गया है। साधना के प्रारंभ में हमेशा बहुत सारे संस्कार उठते हैं, पर निरोध के संस्कार इससे भी प्रभावी होते हैं, जिसकी वजह से ये वृत्तियों वाले संस्कार लय पाते हैं। उसके बाद चित्त जिस स्थिर शांत अवस्था का अनुभव करता है, स्थिरता में जो स्थित होता है, उस अवस्था को पतंजलि यहाँ निरोध परिणाम कहते हैं।